अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। इस वीडियो का टॉपिक है जी पैसा। किसी को पैसे दिए थे, वापस नहीं मिले, सामने हेलमेट पा के घूमी जाते ने, तल्लुक खत्म, नंबर ब्लॉक, दोस्ती खत्म, सब कुछ खत्म। और दोस्ती से याद आया, हम किसी के साथ बैठ के चाय भी पी लें तो हम दोस्त बन जाते हैं। थोड़ा सा सफर किया, दो चार बातें की, दोस्ती। तो भैया दोस्ती इतनी आसान नहीं होती। दोस्ती जो है वो बहुत ही दूर की चीज़ है। आजकल तो हम वो बस बोल देते हैं कि यह भी दोस्त, यह भी दोस्त, यह भी दोस्त, सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो पैसे दिए वापस नहीं मिल रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें पैसे का लेन-देन करते वक़्त बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। बल्कि कोई भी कभी भी किसी की ज़रूरत पूरी करें, किसी के काम आए, तो ज़हन में ये मत रखें कि ये वापस भी हमारे साथ अच्छाई करेगा। नहीं, कभी भी ज़हन में ये मत रखें कि उनकी तरफ से भी जो है ना वो सिला-रहमी होगा, नहीं, ये मत सोचिएगा। आपने किसी के ऊपर अच्छाई कर दी, उसको भूल जाएँ, ठीक है? और पैसे के मामले में क्या है कि आपने पहले 1000 दफ़ा सोचना है कि भई जो मैं चीज़ किसी को दे रहा हूँ, जितने पैसे दे रहा हूँ, क्या कल को अगर मुझे वापस नहीं मिलते या मेंगना पा के मिल देने, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो लेन-देन करें। अब हम इधर-उधर की बातें 1000 करेंगे, वो अच्छा नहीं है। इन शॉर्ट हम सब जो है ना यहाँ पर जो क्या कहते हैं, मुल्क से बाहिर हैं, इवन कि आप घर से बाहर हैं, कहीं पर भी हूँ, नए-नए लोगों में रहते हूँ, आपका मिलना-जुलना हो, तो वहाँ पर आपको जो है ताल्लुकात जितने मुख़्तसर होंगे, उतने मज़बूत होंगे। जितना आप लोगों के साथ घुलते-मिलते जाएँगे, उतने ही जो है ना मामलात आपके उलझते जाएँगे। क्योंकि आजकल ताल्लुक रखना बनाना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो मुख़्तसर रहिए, जामिया रहिए, यानी जो भी आप काम करें, थोड़ा करें लेकिन बेहतरीन नफ़ासत के साथ करें। ताल्लुक जो है वो भी ऐसा ही रखें। बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छे तल्लुकात होंगे, ठीक है, चलता है। लेकिन भैया जब पैसे का लेन-देन आता है ना तो मामलात आहो, क्योंकि लेने वाला तो लेके आहो, वापसी पर फिर जो है ना आपकी लकीरें निकलती हैं। हमने भी बड़ी गलतियाँ की, सीखा, आपने भी की होंगी, सीखेंगे, लोग आइंदा भी करेंगे और कुछ सीख जाएँगे, कुछ नहीं सीखेंगे। तो मुल्क से बाहर हैं, मेहनत मज़दूरी करने आए हैं, यहाँ पर क्या है कि अब मेरी भी ख्वाहिशात होंगी। कई लोग ऐसे आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, वो हमारे से माँग के अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जिसको आप पैसे दे रहे हैं, वो अपनी ज़रूरत के लिए ले रहा है या अपनी ख्वाहिश के लिए, ठीक है? मेरे साथ ऐसे केसेज़ हुए हैं, पायन रोटी दे पैसे आने के, लेकिन रोटी नहीं खा रहा, वो जाके सिगरेट पी रहा है। यकीन करेंगे आप इस चीज़ के ऊपर? तो भैया कभी भी कोई भी लेन-देन करें, उसमें आपने लिख-पढ़ करनी है और गवाह होने चाहिए आपके। बाकी आप 1000 बार जो है वो अगर आपसे 1000 तरले कर रहे हैं ना कि दे दे, दे दे, दे दियांगा, आप 2000 दफ़ा उसके तरले करेंगे, भैया टाइम पे देने, टाइम पे देने, ठीक है ना? बाकी इन इस चीज़ टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है और हमारा इतना इल्म नहीं है। मुख़्तसरन यही है कि एहतियात करें। ठीक है ना? ये ज़हन में रखें कि अगला बंदा वाक़ई ज़रूरतमंद है और ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, वापस नहीं मिलते या मेंगना पा के मिल देने, तो आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। और तीसरा ये भी कि एक्सपेक्ट नहीं करना, आपने उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी कि आप वो भी आपके साथ अच्छाई करें, ठीक है ना? तो ज़िंदगी का असूल बना लें कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, तो उससे आपने उम्मीद नहीं रखनी कि वो भी वापसी आपके साथ अच्छाई करे, जो कि कम होती है, ठीक है ना? तो कोशिश करें कि पैसे का लेन-देन जो है वो नहीं करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ज़रूरतें दिखा के ख्वाहिशें पूरी करते हों अपनी। जज़ाकल्लाह।